नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। बिहार एएनएम को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देना है। एक खुशखबरी आप सभी के लिए जारी हो चुका है सैलरी को लेकर के। साथ ही में दोस्तों, दूसरा बड़ा अपडेट होने वाला है नई बहाली को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, ड्रेसर के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए बिहार में नई वैकेंसी की आस एक बार फिर से जो कि एक तरीके से दिखने लगी है। क्या पूरा मामला है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी आप लोग को जानकारी देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आपको सारी जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को खुशखबरी दे देना चाहता हूं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आज के डेट में यानी कि 9 नवंबर के डेट में यहां पर ये आपको हिंदुस्तान के अखबार में देखने को मिल जाएगा। अब सूचना क्या है वो समझिए। राज्य कर्मचारियों को, जी हां दोस्तों, छठ महापर्व से पूर्व यानी कि पहले यहां पर मिलेगा नवंबर तक वेतन। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा हमारी एएनएम बहनें भी अब राज्य कर्मचारी कहलाती हैं, क्योंकि उन लोगों का भी यहां पर नियमावली बदला था और उनको भी राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का पद यहां पर घोषित किया गया था। राज्य स्तरीय पद यहां पर घोषित कर दिया गया है एएनएम को भी। अब वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नहीं, स्टेट के हिसाब से चलते हैं। तो यहां पर स्टेट कैलेंडर जो कि लागू किया गया था, जिससे कि ये फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो आपका सैलरी है दोस्तों, वो नवंबर तक, जी हां दोस्तों, नवंबर तक वेतन आपको छठ से पहले ही मिल जाएगा, जो अपडेट यहां पर जारी किया है। क्योंकि कल के डेट में एक सूचना जारी हुआ था यहां पर, और उसके मुताबिक ये एक बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स का सैलरी अटका हुआ था, अब आप सभी को जल्द ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आप सभी को एएनएम की खुशखबरी तो बता ही दिया। एक और अपडेट दे देना चाहता हूं नई बहाली को लेकर के। जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं नई बहाली को लेकर के, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो अपडेट लेटेस्ट है, 8 तारीख यानी कि 8/11/2023 यानी कि 8 नवंबर का ये अपडेट है। भागलपुर का अखबार में, दैनिक भास्कर में आपको देखने को मिल जाएगा। यहां आपको एक तरीके से जायजा दिया गया है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है। आपको पता होगा कई वर्षों से ड्रेसर का और फार्मासिस्ट का नियुक्ति नहीं किया गया है, नौकरी नहीं लाया गया है। तो उसी को लेकर के यहां पर सवाल उठ रहा है। सवाल, एक बड़ा सवाल है सरकार से। जब अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी नहीं रहेंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? जायज सवाल है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और कर्मचारियों के 60 से ज्यादा प्रतिशत, जी हां दोस्तों 60% आप समझ सकते हो, 50% नहीं, 20% नहीं, 10% नहीं, 60% यानी कि आधा से ज्यादा पद खाली है और इलाज की जगह पर मरीज को हो रहे हैं रेफर। क्योंकि अगर यहां पर कर्मचारी ही नहीं रहेंगे, जो डॉक्टर रहेंगे तो वो डॉक्टर ही नहीं रहेंगे, तो रेफर ही किया जाएगा और रेफर में समय लगता है और उससे सिर्फ और सिर्फ जो मरीज होते हैं उनकी मृत्यु होगी। ये आप भी समझ सकते हो। जैसा कि यहां पर आप लोग आंकड़ा देख सकते हो किस प्रकार से स्थिति है। डॉक्टर्स के लिए बात करें तो डॉक्टर्स की तो भारी कमी है ही। यहां पर एएनएम की बात किया जाए तो 871 पद में 663 यहां पर कार्यरत हैं। टोटल 208 पद यहां पर रिक्त हैं। जीएनएम का ही बात करें तो 64 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार से सिर्फ एक, जी हां दोस्तों, सिर्फ एक यहां पर स्वास्थ्य केंद्र का अपडेट दिया गया है। इसी प्रकार से आप बिहार के सभी जिलों, मतलब कि 38 के 38 जिलों में, सभी में अगर आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ा यहां पर स्वास्थ्य विभाग में डगमगाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता जो कि कर्मचारी जैसे एएनएम हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, आशा हो गए, जीएनएम हो गए, ये तो कुछ क्वांटिटी में यानी कि कुछ यहां पर हैं भी, लेकिन जो हमारे ड्रेसर भाई हैं वो है ही नहीं। देखिए यहां पर भी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, बिना ड्रेसर और फार्मासिस्ट के चल रहा है यहां पर सीएचसी। और ये सिर्फ सीएचसी का बात नहीं है, चाहे आप सदर अस्पताल में चले जाइए, चाहे आप कोई बड़े अस्पताल में चले जाइए, ड्रेसर का यहां पर नामो निशान ही नहीं मिलेगा। लेकिन कोर्स कर करके लगातार हर साल हजारों लोग यहां पर कोर्स कर रहे हैं, पर नौकरी तो यहां पर मिल ही नहीं रहा है। यह भी आप समझ सकते हो। यहां पर एक अपडेट दिया गया है जिसे कि आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से यहां पर जो कि कर्मचारियों का कमी है और क्या क्या यहां पर जायजा लिया गया है वो यहां पर बताया गया है। मैं एक चीज यहां पर आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी के लिए तो सरकार आपसे कहेगी कुछ दिनों में कि हम लोगों ने जो कि स्वास्थ्य विभाग में 12,000 13,000 लोगों को नौकरी दिया। अब देखिए 10,000 तो आपको पता होगा 10,709 का यहां पर भर्ती चल रहा है
प्रक्रिया में, वो आपको भी पता है 10,709 भर्ती। तो यहां पर 10,709 का भर्ती जो चल रहा है, अब इसमें यह बोला जाएगा कि हम लोगों ने 8853 लोगों का भी नौकरी दिया है और 10,000 का भी दिया गया, यानी कि हमारी सरकार में टोटल 18,000 लोगों का नौकरी दिया गया है सिर्फ और सिर्फ एएनएम का। लेकिन अगर आप रियलिटी देखिएगा तो सबसे पहले दोनों भर्तियां कोई भी, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, मंगल पांडे जी का दोनों भर्ती का देने, तेजस्वी यादव ने दोनों में से किसी भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया है। हालांकि जब नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने का समय आएगा तो वो क्रेडिट लेंगे ही लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में क्या परिस्थिति है वो कोई भी समझ नहीं रहा है। दोस्तों मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहां पर 8853 में कार्यरत हुए जो कि संविदा के पद पर है, और आपको पता होगा जो 10,709 की भर्ती है वो परमानेंट है। अब इनमें से कई सारे लोग, मैं आपको एक आंकड़ा बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो भी इसमें काम करते हैं वो एक तरीके से उनके पास अच्छा क्वालिटी होता है, मैं ये पहले ही बता देना चाहता हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि संविदा का जो भी काम कर रहे हैं वो गलत है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जब वैकेंसी आती है तो सरकार को कम से कम सभी वैकेंसीज परमानेंट लाना चाहिए। अगर ये संविदा लाए और ये परमानेंट लाए तो जो संविदा पर काम कर रहे हैं वो भी तो यहां पर आपको परमानेंट चाहेंगे। तो इनमें से आप मान लीजिए कि 50% तो 110% आपका 10,709 में इनका चयन होगा। तो अगर आप आंकड़ा देखिएगा तो 18,000 आंकड़ा नहीं रहेगा, ये आंकड़ा बदल करके आपका 10,000 के 12,000 चला जाएगा, या फिर ज्यादा 15,000 चला जाएगा। लेकिन सरकार तो बोलेगी कि हम लोगों ने 18,000 नौकरी दिया, लेकिन जो रियलिटी होती है वो बहुत ही निंदनीय होती है। बाकी वैकेंसी तो जल्द निकलनी चाहिए। लगातार तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 1.5 लाख की नई नौकरी निकलेगी, पर जो वैकेंसी जो कि मात्र 1,000 पद है, कोई 1,500 पद है, उसके लिए 1 साल हो चुका है। एक्सरे का, ओटी का, ईसीजी का, पर कोई भी प्रक्रिया जारी नहीं हुआ है। मतलब कि आवेदन करके ले लिया गया और कोई आगे का प्रक्रिया नहीं किया जा रहा है। तो आप इसे क्या कर सकते हो वो आप भी समझ सकते हो। बाकी मुझे कुछ कहने का जो कि जरूरत नहीं है, आप लोग भी बहुत समझदार हो, आप लोग भी सभी कुछ जानते हो। जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताना था वो मैं आपको बता दिया, और सूचना जो मिला है उसके मुताबिक यही बताया गया है कि जो वैकेंसीज यहां पर खाली चल रहे हैं उसके लिए यहां पर आपका प्रस्ताव भेजा गया है। अब बहाली कब साल में निकलती है, इलेक्शन के बाद निकलता है, इलेक्शन से पहले निकलता है, अब देखने वाली बात होने वाली है। वैकेंसी कब तक आता है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। अब जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि नीचे यहां पर देख सकते हो कि सभी वैकेंसी जितना पद रिक्त है उसके लिए यहां पर विभागीय को प्रस्ताव दिया गया है। बाकी यही जानकारी इंपॉर्टेंट था, आपको बताना था। बाकी बहुत सारे ड्रेसर भाई कहते हैं कि सर आप कुछ प्रयत्न नहीं करते हो। देखिए मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना प्रयत्न करता हूं, पर कोई अपडेट आए तो सही। तो यही जानकारी आपको बताना था। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं दोस्तों।